वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग कृतापुर, गुड इवनिंग। तो चलिए, हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लास्ट क्लास आई लव नेचर पोम हमने की थी, और हमारे खादिर अली यूपीएस मिर्जा मुराद से बहुत बढ़िया से पोएम पढ़ के दिखाया था। बहुत बढ़िया खादिर अली। एंड जानसा से अनुराग ने पढ़ना चाहा, मगर कुछ प्रॉब्लम था तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे। फिर यूपीएस गजापुर से भी पढ़ा था, और कॉम्पोजिट विद्यालय ऋतिका पढ़ना चाहती थी। ठीक है ना? तो ऋतिका और अनुराग रेडी हो जाइए, सेशन के अंत में आपको मैं पढ़ने का मौका दूंगी। और आप लोग, जब दूसरे लोग अनम्यूट करके पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप लोग है ना, अपना माइक म्यूट में रखिए, क्योंकि नहीं तो फिर आवाज बराबर नहीं आती है ना बच्चों? वेरी गुड। यस, एमसीक्यू एमसीक्यू होगा। यस, प्रतापुर एमसीक्यू होगा। राइट। तो चलिए, अभी रिकैप करेंगे हम लोग पहले इस फॉर्म का, फिर हम क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे, और एक छोटा सा एक्टिविटी आपके बुक में मैच द फॉलोइंग है, वो भी करेंगे हम। तो इस पोम में ये बहुत आसानी से मैंने एक टेबल बनाया है आपको, कि आप लोग जान सको कि इस पोम में क्या मैंने उस दिन बताया था। एक साउंड के बारे में, स्मेल के बारे में, टेस्ट के बारे में, सी या लुक या एंड फील, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे हम क्या क्या करते हैं। वो ही कवि दे बोल रहे हैं कि मुझे सुनना पसंद है। क्या सुनना पसंद है? फर्स्ट स्टैंजर में सुनने की बात की जा रही है, बर्ड्स और पपीज की। बर्ड्स कब? मॉर्निंग के टाइम में। पपीज कब? जैसे ही वो पैदा होते हैं, राइट। फिर दूसरे स्टैंजर में ऐसे देखने का, फर्स्ट स्टैंजर में सिर्फ साउंड की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर सब कुछ नहीं लिखा है मैंने। दूसरे स्टैंजर पर पहले पहले सुगंध बात की जा रही है, फ्लावर्स की। आई लाइक द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स। उसके बाद में आई लाइक द टेस्ट ऑफ द हनी, हनी फ्रॉम बीज। ओके, तो ये बात की जा रही है। और दूसरा, सेकेंड स्टैंजा में तीसरे लाइन में हवा के बारे की, साउंड के बारे में बात की जा रही है। आई लव द साउंड ऑफ द विंड मेक्स व्हेन इट्स ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज। ओके। तो सेकेंड स्टैंजा में साउंड के बारे में, स्मेल के बारे में, टेस्ट के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे, किस किस के बारे में, मैंने वो भी लिख के रखा। थर्ड स्टैंजा में ना साउंड, ना स्मेल, ना टेस्ट, सीधा जा रहे हैं देखने के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है? आई लव द वे द स्काई लुक्स, कैसे आकाश दिखता है जब ब्राइट और सनी रहता है, एंड शेड्स ऑफ ग्रे, भी मुझे विभिन्न रंग, स्लेटी रंग के विभिन्न रंग मुझे पसंद है देखना। तो थर्ड स्टैंजा में सिर्फ देखने की, जो सनी और रेनी डे के बारे में बात की जा रही है। फोर्थ स्टैंजा में क्या बात कर रही है? मुझे साउंड पसंद है। किसका साउंड है? और फर्स्ट स्मेल पसंद है ओशन का, उसके बाद में साउंड पसंद है लहरों का। और फील, स्पर्श करना भी मुझे पसंद है सी शेल्स में। ओके। यस मैम, सो गुड लेसन, वेरी गुड, थैंक यू कृतापुर। यस। उसके बाद में फिफ्थ स्टैंजा में क्या बात किया जा रहा है कि मुझे क्रिकेट्स, क्रिकेट माने खेलने की क्रिकेट नहीं है, मैंने बताया हुआ है कि जीव है। क्रिकेट्स और अदर क्रीचर्स, जो रात के क्रीचर्स हैं, मुझे पसंद है। बस इतना। ये अगर टेबल याद आ गया ना आपको, तो फटाफट आप फर्स्ट आंसर में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, आखिर में सिक्स्थ स्टैंजर में सिर्फ धन्यवाद कर रहे हैं भगवान को। अनुराग एब्सेंट, सीएस जानसा में। ठीक है, कोई बात नहीं, अनुराग के बदले और कोई बार पढ़ेगा। सीएस जानसा से मुझे नाम सिर्फ बता दीजिए कौन पढ़ेगा। ठीक है ना? तो हम जल्दी जल्दी खत्म करके बच्चों को भी एक एक स्टैंजा पढ़िए, पूरा पोम पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाव के साथ पढ़िए। ओके। चलिए, तो हो गया। राइट। तो ये टेबल याद रख लीजिए, पोम बराबर लिखना है तो आपको फटाफट आप लिख सकते हो कि क्या स्मेल, क्या पसंद है। तो ये ही सेंस ऑर्गन, जो ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं हमारे, उनके बारे में सिंपल कविता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज की। हमारे को प्रकृति में क्या क्या मिलता है, वो सब को, ये सब हमारे इस ज्ञानेंद्रियों से हम कैसे उनका मजा ले सकते हैं। राइट। तो चलिए, अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोग है ना, मुझे बताइएगा कि इसका आंसर आपका मैच द फॉलोइंग, मैंने एक एक्टिविटी बना के रखा है, तो आप लोग अभी मुझे आंसर बताएंगे। राइट। चलिए, हो गया? एक्टिविटी रेडी है आपका?
एक मिनट, हाँ। राइट। आई लव नेचर, मैच द फॉलोइंग को मैंने एक स्पिन द व्हील। अभी हम सवाल को, कौन सा सवाल पहला पूछना है, हम एक व्हील को स्पिन करेंगे। चलिए, गेस कीजिए कौन सा सवाल पहला आने वाला है। हाँ, अभी हमको पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यहां पर है, देखिए। ब्यूटी ऑफ ब्राइट एंड सनी डे। आप ब्राइट और सनी डे को क्या कर सकते हो? क्या आप स्पर्श कर सकते हो, टच कर सकते हो, या आप टेस्ट कर सकते हो, या आप देख सकते हो, या आप सुगंध ले सकते हो? ओके। यस, चैट बॉक्स में आंसर्स आ गए हैं हमारे। यस, साइट, यस, वेरी गुड। सीएस आदमपुर ने बता दिया है, सीएस कारदाना ने बता दिया है, वेरी गुड। तो साइट, ये वाला सी ऑप्शन ही सही है। वेरी गुड। तो आप लोग भी साथ साथ आपके बुक बुक पेज में 66 पेज में आपको है, देखिए वो एक्टिविटी 66 पेज में। तो आप लोग साथ ही साथ बुक में मैच करते जाइए। अभी हम दूसरा सवाल स्पिन कर रहे हैं। चलिए, स्पिन करेंगे। हाँ, कौन सा सवाल आने वाला है? स्वीटनेस ऑफ हनी। अभी ये जो स्वीटनेस ऑफ हनी है बेटा, आप क्या कर सकते हो? आप क्या देख सकते हो उसको? क्या सुन सकते हो स्वीटनेस को? टेस्ट कर सकते हो, सही बात है, बराबर। आप चख सकते हो, बराबर। यहाँ पे देखिए, मैंने ये भी आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है। तो हम ये तो सहानी तो स्वीट होती है, तो स्वीट कहाँ पर टेस्ट होता है? देखिए, ये जो टिप ऑफ द टंग में ही हमको जो मिठास है उसका हमको मालूम पड़ता है। और ये जो देखो हरा कलर में है, वो सॉल्टी, सॉल्टी यानी नमकीन जब भी हम खाते हैं, तो ये पार्ट ऑफ द टंग में ही हमको ज्यादातर वो टेस्ट आता है। और ये जो सौर, सौर यानी कि जो खट्टा नींबू जैसा, वो सब देखिए यहाँ पे पीले रंग पे है। तो यहाँ पर ही सौर का हमको टेस्ट आता है। दूसरा बिटर, बिटर यानी कि क्या? कड़वा, कड़वा करेला जैसा कड़वा। तो यहाँ पर पीछे का टंग में यहाँ पर ही कड़वे का टेस्ट आता है। तो ये भी एक ज्ञान हो गया आपका। तो वेरी गुड, तो टेस्ट ही सही है। तो मैच कर दीजिए बच्चों, साथों साथ। दूसरा सवाल पे जा रहे हैं वापस, अभी तीसरे सवाल पे जाएंगे। वापस पिन कर रही हूं मैं। अभी कौन सा सवाल आने वाला है? वेरी गुड। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर। फ्लावर के बारे में बात किया है, तो पिक्चर में देखिए क्या कर रहे हैं, सुगंध। हाँ, तो सुगंध किससे ले सकते हैं? यस, वेरी गुड, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स पूरा भर गया है। सब लोग ने बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हैं। अभी और एक सवाल, लास्ट दो सवाल है, स्पिन कर रही हूं मैं वापस व्हील को। कौन सा सवाल आने वाला है? पपी के बारे में या शेल के बारे में? हाँ, वेरी गुड, साउंड ऑफ पपीज। साउंड ऑफ पपीज को क्या कर सकते हो बेटा? देख सकते हो क्या साउंड को? हाँ, बी ऑप्शन, सुन सकते हैं साउंड को। वेरी गुड, हियर साउंड ऑफ द पपीज, वी कैन हियर द साउंड ऑफ द पपीज, वेरी गुड। अभी वापस क्या आया है? स्मूथनेस ऑफ सी शेल। जो स्मूथ फीलिंग है सी शेल का, यही सी शेल है। वो क्या है? स्पर्श कर सकते हैं हम, टच। तो टच कर सकते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही है। वेरी गुड। सब लोग ने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। तो हम लोग को गेम कंप्लीट हो गया। आंसर्स देख के फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पर जाएंगे। ब्राइट एंड सनी डे क्या कर सकते हैं हम? साइट देख सकते हैं, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर स्मेल कर सकते हैं, स्वीटनेस ऑफ हनी टेस्ट कर सकते हैं, और स्मूथनेस ऑफ सी सेल टच कर सकते हैं, साउंड ऑफ पपीज हियर कर सकते हैं। वेरी गुड, गुड जॉब माय चिल्ड्रन, वेरी गुड। तो वापस आएंगे अभी। वाओ, चैट बॉक्स पूरा 35 चैट्स आए हैं। यूपीएस सोन बरसा ने लिखा है टच। सीएस खानपुर, सीएस बिसम्पुर ने लिखा है। यूपीएस सोन बरसा ने वापस लिखा है खानपुर, मौलानापुर सबने। चिराए गांव ने लिखा है। बहुत बढ़िया, सबने पार्टिसिपेट किया। बहुत खुशी हो रही है बच्चों, आप लोग ने सबने पार्टिसिपेट किया, ए बी सी आंसर्स दिए हैं। वेरी गुड, सबका नाम ले लिया। कॉम्पोजिट विद्यालय, यूपीएस सागात, सीएस मौलानापुर, कारदाना, सबने, सोन बरसा और चंदापुर, विकास गुप्ता। वेरी गुड, सबने आंसर्स किए हैं, वेरी गुड।
मैथ्स 9786, आपका स्कूल का नाम बताइए। CS आदमपुर कॉम्पोजिट विद्यालय खारदाना, वेरी गुड। ओके, सबका नाम ले चुकी हूँ, सबने। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर पर बढ़ेंगे हम। ऑल राइट। तो एक्टिविटी में मजा आया आपको? यस की ना बताइए। ओके, व्हाट इज द पोम अबाउट? ये पोम किसके बारे में है? द पोम इज अबाउट पोएट्स लव फॉर नेचर एंड ऑल द थिंग्स अराउंड देम। तो ये पोम क्या है? जो पोएट को, जो अपने प्रकृति के ऊपर जो प्यार है, वो, और प्रकृति के और ऑल थिंग्स यानी सभी चीजों उनके आसपास, अराउंड यानी आसपास, उसी के बारे में है। बहुत सिंपल कविता है ना? तो आप लोग भी प्रयत्न कीजिए बच्चों, एक अपनी खुद की कविता लिख के मुझे भेजिए। अभी ये कविता से इंस्पिरेशन लेके आपके आसपास में आपको कैसे उसको राइमिंग वर्ड लिख के कुछ बहुत बढ़िया सा कविता लिखिए, मैं देखूं कौन लिखता है। चलो, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स और जो स्टूडेंट्स, सब लोग भाग लीजिए। ये पोएम आप लिखिए, मैं देखूं कितने लोग लिखते हैं आपके आसपास जो भी है। ऐसे छोटे छोटे जब आता है ना बेटा, तो हमको ही मालूम नहीं कि हमको इतना अच्छा सा कविता लिखना आता है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मगर लिखो। ठीक है? लिखेंगे ना मेरे बच्चों? यस। सो हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेचर इन द फर्स्ट स्टैंजा? यानी कि प्रकृति से प्यार है तो हमको तो मालूम पड़ रहा है, मगर पहले स्टैंजा में वो क्या कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो तो हम सबको मालूम है, हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि पहले स्टैंजा में किससे के बारे में बात किया? बर्ड्स और पपीज के बारे में। तो ये ही हमको यहाँ पर लिखना है। द पोएट सेज दैट ही लव्स द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड्स अर्ली इन द मॉर्न एंड द साउंड्स ऑफ द पपीज। सो बर्ड्स और पपीज याद रख लो। बर्ड्स कब है? अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग लिखो, मॉर्न लिखो। और पपीज कब है? सून आफ्टर दे आर बॉर्न भी लिखो, या जस्ट आफ्टर दे आर बॉर्न। हो गया आपका आंसर। यहाँ पर सिर्फ इन दोनों को एंड का कंजक्शन से जोड़ना है हमको, बस हो गया। ठीक है ना? ऑल राइट। तो चलिए मैं बोर्ड रब करूं। लिख लिया है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं वेट करती हूँ। अगर लिख लिया है तो यस मैम करके बताइए, मैं बोर्ड रब करती हूँ। ओके, पहला वाला जरूर आपने लिख लिया होगा, तो मैं रब करती हूँ। तो दूसरा वाला आप लिखिए, अगर वो भी हो गया है तो मुझे बता दीजिए। तो दूसरा वाला सवाल पर, तीसरे वाले सवाल पर जाएंगे हम। तीसरा वाला सवाल क्या है? विच शेड, यानी कि कौन सा शेड जो है पसंद है हमारे कवि को? कि कौन सा शेड है, मैंने उसी दिन डस्टर्स रख के भी बताया आपको। विच शेड डस द पोएट लव ड्यूरिंग रेन? ड्यूरिंग रेन यानी कि कौन सा शेड पसंद है करके बता रहे हैं। विभिन्न रंग, स्लेटी रंग करके मैंने पढ़ के बताया था ना। यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, ये भी ग्रे है, ये भी ग्रे है, मगर ये लाइट ग्रे है, ये डार्क ग्रे है ना? तो काला और व्हाइट कलर जब मिक्स करोगे तो आपको स्लेटी रंग मिल जाएगा। लिखिए मौलानापुर, लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ। रब नहीं किया है, नो करके लिखे हो आप, लिखिए, मैं कोई भी अर्जन नहीं है। तो क्या आंसर लिखेंगे हम? द पोएट लव्स ऑल द शेड्स ऑफ ग्रे, जो पोएट्री में पढ़ी थी वो ही लिखना है। कब, कौन से मौसम में? ड्यूरिंग द रेनी सीजन, या ड्यूरिंग रेन करके लिख सकते हैं। ओके। द पोएट लव्स ऑल द शेड्स ऑफ ग्रे। ऑल द शेड्स ऑफ ग्रे। ओके, कब क्या है? ड्यूरिंग रेनी, व्हेन इट्स रेनी। ओके, व्हेन इट्स रेनी और ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ऐसे भी लिख सकते हो। ऑल राइट। द पोएट लव्स ऑल द शेड्स ऑफ ग्रे, कमा, व्हेन इट्स रेनी। राइट, लिख लिया। बहुत चित्र सुंदर बनाया के UPS वर्तरा ने भेजा है। मैं देखूं चित्र को।
फिर हमारे पास समय नहीं रहेगा। ओके। नाम पायल। पायल ने बनाया है, बहुत बढ़िया। ओके। थैंक यू पायल, सुंदर चित्र बनाया है आपने प्राकृतिक का। चलिए मैं अगला जाऊं। मैं बोर्ड रब करूं अभी, ये सेकंड वाला। यस। तो हम तीसरे सवाल पर जा रहे हैं अभी। और एक आपको जानकारी देनी थी आपको। हमारे जो कवि हैं, आपको नाम क्या है हमारे कवि का? अडोनी मारकानो करके उनका नाम है, ये ना। अडोनी मार्कनो करके उनका नाम है, बराबर ना। मगर ये अडोनी नाम है ना, एक्चुअल में एडोनीस करके है। अब ये एडोनीस क्या है, तो इनका पूरा नाम क्या है मालूम है? ये जो है उनका पेन नाम है। पेन नाम माने जो हमारे घर में गोलू मोलू सोनू बुलाते हैं ना, पेट नेम। तो पेन नेम यानी दूसरों को मालूम नहीं पड़ना उनका असली नाम, तो वो लोग पेन नेम करके रखते हैं। तो ये जो पेन नेम, उनका असली नाम क्या है मालूम है? अली अहमद सेड इस्बर। ये ही उनका नाम है। क्या है? ये ही इनका नाम है। ये नाम ही उन्होंने शॉर्ट में से एडोनीस करके, तो उनको एडोनी मार्कनो करके जाने जाते हैं। और ये एक सायरियन पोएट है। ओके। सीरिया में ओरिजिन, यानी सीरिया में, जो कि एशिया, वेस्ट एशिया में है। ओके। राइट। ये एक एडिशनल जानकारी आपको दे दी मैंने। चलिए, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, जान लीजिए चाहिए तो मैं अभी जा रही हूँ आपको सी डी सवाल में। डी सवाल हमारा क्या पूछा है? वॉट आर द थिंग्स द पोएट लव्स एट नाइट? रात को क्या क्या पसंद है उनको, क्या कौन से जीव जंतु पसंद है? वॉट आर द थिंग्स दैट द पोएट लव्स एट नाइट? हमको तो सिर्फ सोना पसंद है रात को, है ना। मगर हमारे कवि को क्या पसंद है बताइए, आंसर्स बताइए। द पोएट लव्स द poet loves the sounds made by, किस किसने साउंड बनाया भाई? मेड बाय क्रिकेट्स। क्रिकेट्स एंड अदर क्रीचर्स, और भी जीव जंतु जो होते हैं, क्रीचर्स दैट आर ऑफ नाइट भी। अगर जो जो वीक हैं, वो लोग ऐसे ये दोनों क्रीचर्स और क्रिकेट लिख के ऑफ नाइट लिख के खत्म कर सकते हो। ओके। जो लिख सकते हैं वो लोग ये भी लिखेंगे। ओके। दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। एक ही बात है। जो बहुत एक्टिव होते हैं रात में, वो लिखना है आप लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो रात के जो भी क्रीचर्स होते हैं, दोनों एक ही बात है। चलिए, एमसीक्यू का समय हो गया है। क्वेश्चन आंसर करेंगे। दो सवाल है, अगली क्लास में करेंगे। यहाँ 1 मिनट है, मैं कर देती हूँ अभी। लिस्ट क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ, ये सवाल का क्वेश्चन आपके बुक में ही है। आंसर क्या बोल रहा है? लिस्ट द साउंड्स। साउंड्स जो पसंद है कवि को, वो एंजॉय किया हुआ है, वो लिखिए करके बता रहे हैं। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर, द पोएट लाइक्स द साउंड ऑफ। ये सारे साउंड पसंद है। कौन से साउंड पसंद है उनको? एक, पपीस, ये सब आप ही लिख सकते हो। दो, विंड का साउंड पसंद है। तीन, वेव्स का साउंड पसंद है। चार, क्रिकेट का साउंड पसंद है। पपीज कब है? सून आफ्टर दे आर बॉर्न, आफ्टर दे आर बॉर्न। विंड कब है? ब्लोइंग थ्रू ट्रीज, जब वो पेड़ के बीच में से गुजरती है, ब्लो करती है, बहती है। वेव्स कब? अपॉन द सैंड, जब सैंड पे लहर जो है रेत के ऊपर ऐसे ऐसे आती है। क्रिकेट्स एंड अदर क्रीचर्स, जो यहाँ पर लिख रहे हो, अदर क्रीचर्स, अदर नाइट क्रीचर्स।
ओके, यही आपका आंसर है ई का। बहुत बढ़िया, सुंदर से एक आंसर। मोटरोला करके है स्कूल का नाम, बताइए बेटा। लास्ट बहुत छोटा सा क्वेश्चन आंसर है, वो खत्म कर देंगे। एफ। एफ। whom डज, किसको थैंक करना चाहते हैं? whom डज द पोएट थैंक when he lay down, जब वो सोने के लिए जाते हैं किसको धन्यवाद करते हैं करके, तो क्या लिखोगे आंसर? द पोएट थैंक्स, थैंक थैंक्स द लॉर्ड, थैंक्स द लॉर्ड व्हेन ही, क्वेश्चन से व्हेन ही यहां से ये लिखोगे, व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप। क्वेश्चन से यहां लिखोगे। ओके, द पोएट थैंक्स द लॉर्ड, सिर्फ यही आंसर है आपको, द लॉर्ड यही आंसर है। लिख लिया? मैं स्क्रीन शेयर करूं एमसीक्यू के लिए? तो क्वेश्चन आंसर हमारा, 6 क्वेश्चन आंसर हमने कर दिया है। बहुत आसान है, ये सब लिखना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर ही आ गए आपको ये बर्ड्स। यहाँ पे बर्ड भी लिखना है तो लिख सकते हैं, बर्ड्स, पपीज, विंड, वेव्स, क्रिकेट्स एंड अदर क्रीचर्स, तो ये ही यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ठीक है ना? तो अगर ये चार्ट बना दी तो आपको ये सारा आंसर लिख पाओगे। यहाँ पे बर्ड भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे छूट गया है, बर्ड लिख लीजिए। बर्ड्स लिखे, इन द मॉर्निंग लिख लीजिए, इन द मॉर्निंग। ओके, चलिए, हो गया। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा। मैं सब इसके बारे में, इस पोएट्री के बारे में अपना क्वेश्चन आंसर मैंने किया है एमसीक्यू। तो चलिए अभी शेयर करेंगे। ऑल राइट, तो पहला सवाल आपका यहाँ पर है, देखिए। हु इज द पोएट ऑफ आई लव नेचर? कौन है पोएट हमारे? अडोनी मार्कनो है, या अली अहमद सैद इस्बर है, या ऑल द अबव है? कौन है? बताइए, कौन है ये पोएट जो है? अडोनी मार्कनो है, या अली अहमद सैद इस्बर है, या ऑल द अबव है? हो गया? व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ बीज इन द पोम? ये राइमिंग वर्ड क्या है बीज के साथ इस पोएम में? ओके, आपको सब राइमिंग वर्ब है सारे, ए में भी, सीज भी राइमिंग है, फ्रीज भी राइमिंग है, ट्रीज भी राइमिंग है। इस पोएम में बीज के साथ कौन सा राइमिंग वर्ड रखा है कवि ने? बहुत इजी इजी सवाल है, तो इसीलिए आपको भी समय नहीं लगना चाहिए। What rhymes with the word above in the poem? तो व्हाट इज द राइमिंग वर्ड पूछने के बदले ऐसे भी पूछ सकते हैं सवाल, कौन सी चीज है जो राइम करती है अबाव वर्ड को? व्हाट राइम्स विद द वर्ड अबाव इन द पोम? ए डव, बी लव, सी क्लव। डव, लव, क्लव, कौन सा है इस पोम में? सारे राइमिंग वर्ड हैं, मगर अबाव के साथ कवि ने कौन सा शब्द चुना है? फोर्थ वन, and when the dash is gone, I love the dash that shines so bright. Choose the missing word. पहला मून, पहले डैश में मून आके सन आएगा, या मून आके स्टार आएगा, या सन आके मून आएगा, इसमें से कौन सा चुनिए? And when the moon is gone, I love the sun that shines bright आएगा, या I and when the moon is gone, I love the stars आएगा बी ऑप्शन के मुताबिक, या सी ऑप्शन यहाँ पे when the sun is gone, I love the moon that shines so bright, कौन सा आएगा इसमें से? ए बी सी में से कौन सा आएगा? चलिए, हो गया? अब इस फिफ्थ वाला,
चैट बॉक्स में मैम फिर से ये लाइट अभी आया है। अरे बाप रे, आप लोग रुकोगे तो मैं तो 4 बजे तक क्लास लेने के लिए रेडी हूँ। मिर्जापुर, यूपीएस मिर्जा, मिर्जा मुराद, आप लोग रुकोगे तो मैं 4 बजे भी क्लास लूंगी। ओके, चलिए, मैं प्रयत्न करती हूँ बेटा। आपको एमसीक्यू फिर से चाहिए क्या? बताइए। मैम लाइट नहीं थी। ओके, आई अंडरस्टैंड। व्हाट डज द पोएट लाइक टू, आप लोग छठे सवाल से शुरू कीजिए फिर से। मैं पहला सवाल से दिखाती हूँ आपको। मिर्जा मुराद, यस, कारदाना, आपको मैं दिखाऊंगी वापस। आप बैठोगे? सीएस कारदाना, आप क्या बोल रहे हो? आप 4 बजे तक बैठोगे? इसका जवाब यस आया है आपसे। व्हाट इज द पोएट लाइक टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना पसंद है पोएट को? चॉकलेट, हनी, या नन ऑफ द अबव? यस मैम, वाह बढ़िया है। नो मैम, बच्चे, बच्चे थैंक, नो मैम बच्चे थैंक, उसका क्या मतलब है? चिरागांव। ओके, अगला जाएंगे हम। What sound does the poet like early in the morning? अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या साउंड पसंद है? साउंड तो बहुत सारे बताए हैं कवि हमारे ने। वेव्स का पसंद है, पपीज का पसंद है, बर्ड्स का पसंद है, क्रिकेट्स का पसंद है, मगर सुबह के टाइम में किसका आवाज पसंद है हमारे कवि को? ए पपीज है, या बी बर्ड्स है, या सी क्रिकेट्स है? ओके, सवाल ध्यान से पढ़िए बेटा। ओके, अगला सवाल पर जाएं। थक गए? नो मैम, बच्चे थक गए, हाँ हाँ, वो तो मैं मानती हूँ, बच्चे थक गए। बच्चे, आप लोग थक गए क्या? हमारे बच्चे तो बहुत बढ़िया हैं, वो लोग तो बैठेंगे, अगर पढ़ाई के लिए तो ना नहीं करेंगे। मन ही मन बोलेंगे मैम ऐसा सब कुछ नहीं होता है मैम, हम तो थक गए हैं। whom does the poet thank in the poem? किसको धन्यवाद बोल रहे हैं? ए लॉर्ड को, बी पेरेंट्स को, या सी नेचर को? कृतापुर भी बोल रहे हैं यस मैम, हाँ, यस। Whom does the poet thank in this poem? लॉर्ड, पेरेंट्स, या नेचर? कौन सा है इसमें से? किसको धन्यवाद बोलते हैं? नाइन्थ सवाल। What rhymes with the word bright in this poem? ए पोएम में ब्राइट का राइमिंग वर्ड क्या है? राइट है, टाइट है, या नाइट है? ए राइट, बी टाइट, सी नाइट। तो ये सारे वर्ड्स जो वो आइट 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 में खत्म होते हैं, इनको ही बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। ओके, तो चलिए बताइए कौन सा है राइमिंग वर्ड? ए बी सी डी ऑप्शन लिखना काफी है आपको। लास्ट सवाल पर जा रहे हैं। व्हाट डज द पोएट थैंक द लॉर्ड फॉर? किसको धन्यवाद बोलते हैं? आई मीन किसको नहीं, किसके लिए धन्यवाद बोल रहे हैं? व्हाट डज द पोएट थैंक द लॉर्ड फॉर, किसके लिए? ऑल द साउंड्स के लिए, सब आवाजों के लिए? ऑल द थिंग्स ऑफ द नेचर, यानी प्रकृति में सारे चीजों के लिए, या सारे जीवों के लिए, ऑल द क्रीचर्स के लिए? ए बी सी। बहुत मुश्किल था इस पोएम में सवाल बनाना, क्योंकि हर जगह पे साउंड और स्मेल, तो बहुत सोच समझ के मैंने सवाल बनाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को इजी रहा होगा आंसर्स यस देने के लिए। तो चलिए, जिसने नहीं लिखा है फर्स्ट दो पांच सवाल जो भी है, आप लोग देख लीजिए वापस। मैं फिर बाद में अनम्यूट कराती हूँ आपको। हु इज अनुराग? अनुराग पढ़ेंगे? अनुराग एब्सेंट है बोले। अभी कौन पढ़ेगा आज कविता? कविता पढ़ के खत्म करें या अगली कक्षा में देखेंगे? यस हाँ, सीएस कानपुर, कविता पढ़िए। कौन पढ़ेगा? जल्दी पढ़िए, समय हो गया है। पढ़ना चाहे तो बोलिए, नहीं तो मैं सेशन को खत्म करती हूँ। चलिए, कॉम्पोजिट विद्यालय थैंक यू मैम बोल दिया, आपको भी थैंक यू सुनने के लिए। कोई पढ़ना चाहेगा बच्चों? नहीं? बोलिए। नो मैम। नो मैम? क्यों मैम, क्यों नहीं पढ़ना चाहोगे? यस, अगली कक्षा में पढ़ना। ओके, यस मैम। जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।